जो बात करते हैं कि यार आप रेगुलर स्पिनर्स के साथ जाएं, रेगुलर बॉलर्स के साथ जाएं, और ये जो हमारी विकेटें हैं यहां पर 350 आपको पढ़ना भी है और 350 आपने फिर करना भी है। तो हमने 350 रन जो है वो खा लिए, और शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से बुरी बॉलिंग की, नसीम शाह ने जिस तरीके से बुरी बॉलिंग की, चलो शाहीन को तो 3 विकेट मिल गए, शाहीन ने फिर भी 3 विकेटें हासिल करके किसी हद तक जो है अपनी बुरी बॉलिंग का अजाला करने की कोशिश की। लेकिन जो मार पड़ी नसीम शाह को 70 रन की, और फिर जो लास्ट में हमें आखिरी 5 ओवर्स के अंदर पता है कितना रन पड़ा है, हमें 86 रन पड़े हैं, 86 रन इन लास्ट 5 ओवर्स। इसका मतलब यह है कि आपने 16 या 17 से ज्यादा रन पर ओवर की औसत से आपने स्कोर खाया है आपने अपने आखिरी 5 ओवर्स के अंदर। तो अब बात यह है कि क्या किंग कर लेगा। आज बाबर आजम ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं। बाबर आजम को फ़खर जमान के साथ बतौर ओपनर पाकिस्तान ने जो है वो भेजा है। बतौर ओपनर फ़खर जमान के साथ वो मैदान में अब उतरेंगे। और हारिस रऊफ़ की भी अल्लाह करे कि ज़्यादा उसकी इंजरी ना हो, मसला ज़्यादा ना हो, उसकी पसलियों की तकलीफ हुई है, और पसलियों की तकलीफ का वो इससे पहले एशिया कप में भी शिकार रहे थे, जब इंडिया के साथ मैच जो था वो आखिरी दिन जब रिजर्व डे पे बॉलिंग वो करने नहीं आए थे। सो ग्लेन फिलिप्स जो हैं वो इसी तरह के बल्लेबाज हैं, और उन्होंने आज अपने करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की है। 7 छक्कों के साथ उसने हमारी तबीयत साफ़ किया है, और लास्ट 5 ओवर्स के अंदर जो उसने तबीयत साफ़ किया है यहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम में, मैं क्योंकि अब लाइव करना था, ग्राउंड में लाइव कर नहीं सकता था, तो कॉन्फ्रेंस रूम में आ गया हूँ। तो जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के क्राउड का भी थोड़ा सा जो है ना वो अंदाज़ा उनको भी हो गया कि नए स्टेडियम में पड़े हुए हैं, और नए स्टेडियम के पहले मैच में ही हमारे बॉलर्स की अच्छी खासी धुलाई हो गई है। बात जो मेरी दानिश की है, जो मुझे नजर आ रहा है, जो मैं पिछले दिनों से बात करता चला रहा हूं कि यार आप रेगुलर स्पिनर्स के साथ क्यों नहीं गए हो, आप रेगुलर स्पिनर्स के ऊपर क्यों नहीं इन्हिसार कर रहे हो। आपने अपने पेसर्स को खिला के, एक्सप्रेस स्पीड के फास्ट बॉलर्स को खिला के आज आपने देख लिया कि आपको 350 रन पड़े हैं। अब मजा तो आए कि हमारी तरफ से भी किसी एक बल्लेबाज की, केन विलियमसन की तरह कोई सेंसिबल तरीके से इनिंग्स को बिल्ड करे, और बड़े वाइल्ड तरीके से हमारी तरफ से भी आके ग्लेन फिलिप्स की तरह कोई आके ये मैच विनिंग इनिंग्स खेले। लेकिन इतना आसानी के साथ न्यूजीलैंड तो हमें ये मैच देने वाला नहीं है। और हमने जो 50 ओवर फील्डिंग की है, जो 50 ओवर की फील्डिंग में जो हमारे बल्लेबाजों ने आज जो अपने सर के ऊपर से जाते हुए जो छक्के देखे हैं, तो किसी ना किसी हद तक उनको इस बात का एहसास तो हुआ होगा कि बैटिंग जो है यहाँ आसान है, फ्लैट ट्रैक है। मैंने जब टॉस के वक्त भी लाइव किया था, मैंने उस वक्त आपको बोला था कि न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कज़ाफ़ी स्टेडियम को विकेट देखने है, तो उसने तब भी कहा था कि ये एक फ्लैट ट्रैक है, और फ्लैट ट्रैक के ऊपर पाकिस्तान के साथ वो पहला ओडीआई खेलने जा रहे हैं। और जब उन्होंने टॉस जीता, टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और हम सारे पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि यार देखें शाम को, क्योंकि सर्दी है लाहौर के अंदर, तो थोड़ी ड्यू फैक्टर ओस पड़ेगी, तो गेंद गीला बार बार होता रहेगा, तो बॉलिंग साइड अमूमन सेकंड इस तरह के वेदर के अंदर बॉलिंग से अवॉइड करती है। बट न्यूजीलैंड ने अच्छी तरह कंडीशन को रीड किया, फ्रेश विकेट थी, तकरीबन 1 साल बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर कोई इंटरनेशनल गेम होने जा रही थी, और उन्होंने उन फ्रेश कंडीशन का, क्योंकि फ्रेश कंडीशन जहां पर भी होंगी तो वो बिल्कुल फ्लैट आपको मिलेंगी। अमूमन विकेट थोड़े से खराब होते हैं, ज़्यादा क्रिकेट होती है, स्पिनर्स को भी मदद मिलती है, लेकिन आज जो था, आज उनका दिन था, और आज उन्होंने पाकिस्तान के बॉलर्स को पकड़ के जो धुनाई कर दी है, वो बहुत ही मतलब एक तरह से एज ए क्रिकेट फैन एक तकलीफ दे बात थी कि शाहीन शाह अफरीदी जैसा बड़ा बॉलर, जिसको हम अपना सुपरस्टार मानते हैं, उसको जैसे मार पड़ रही थी। और नसीम शाह जो है उसका भी एक तरह से खुद नसीम को मवाजना करना चाहिए कि मैं किस तरह की बॉलिंग कर रहा हूँ। उसको होम ग्राउंड की टेस्ट सीरीज से ड्रॉप किया गया, उसको साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टेस्ट से नसीम को भी ड्रॉप किया गया। तो नसीम जो है ठीक है, हम उसको स्विंग बॉलिंग का एक तरह से आजकल के असर हाजिर का बेहतरीन बॉलर समझते हैं, उसको मदद भी मिलती है, वो पाकिस्तान के लिए विकेटें भी लेता है, आउट भी करता है, लेकिन आज नहीं पकड़े गए न्यूजीलैंड वाले हमारे हाथों से। और अब सारा दारोमदार है बाबर आजम और फ़खर जमान की ओपनिंग पार्टनरशिप के ऊपर, और उसके बाद फिर कामरान गुलाम है, फिर खुद रिजवान है, सलमान अली आगा है, और तैयब ताहिर हमने लेजेंड अपनी टीम के अंदर रखे हुए हैं। सो ये इनका होम ग्राउंड है। और 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी पाकिस्तान ने इसी तरीके का 340 रन चेज किया, 330 से ऊपर एक और वनडे मैच था दूसरा, शायद हमने वो चेज किया था, और हमने वो सीरीज जीती थी। ऑस्ट्रेलिया के पास बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप थी, लेकिन क्योंकि हमने फ्लैट ट्रैक मैच, मेरे लिए, आप लोगों के लिए नहीं, आप लोग के लिए TRY ट्राई मैच, वैसे है तो ट्राई नेशन। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करी, मेरे लिए सरप्राइज था कि ड्यू फैक्टर की वजह से जो भी होगा पहले बॉलिंग करेगा, लेकिन अपने ही पहले ही ओवर में आपने देखा यंग कॉट बैंड हुआ, रिजवान के हाथों शाहीन शाह अफरीदी का बाहर निकला बॉल, और शाहीन अफरीदी ने शुरू में बॉल बहुत अच्छे करे, क्यों कि पिच जो है बॉल को छोड़ नहीं रहा था, निकल नहीं रही थी, थोड़ा टाइम ले रहा था, जिसकी वजह से आपको बॉलर्स को मूवमेंट मिल रही थी। एक चीज और देखी, चलें ये रात वाले प्रोग्राम में बात करूंगा, रविंद्रा ओपनर आया,
इस पे बस इतना ही कहूंगा। बड़ा अच्छा खेल रहा था जी, एलिगेंट खेल रहा था, ऑन द कोशिश कर रहा था मारने की। ये ऑन द वाली पिच शुरू में नहीं थी, बाद में हुई। केन विलियमसन ने जो इनिंग्स खेली है ना, लोग बोलेंगे कि यार सेंचुरी तो बनाई है गिलेन फिलिप्स ने, आप बात कर रहे हैं विलियमसन की। विलियमसन के जो 58 रन थे ना 89 बॉल में, उसने 7 खिलाया, रविंद्रा को भी खिलाया, रविंद्रा कॉटन बोल्ड हुआ अब्रार से, फिर मिचेल को खिलाया। मिचेल ने भी टाइम लिया आज, बाद में उन्होंने 25 ओवर के बाद चार्ज करा। 27 ओवर में जी दोनों रिव्यू हमारे खत्म हो गए थे। जो बॉलर बोलता है कप्तान ले लेता है, कप्तान पीछे से मना कर रहे हैं आउट नहीं, हारिस बोलता है नहीं आवाज आई आवाज आई है। क्या करेंगे जी, तकलीफ होती है हमें, सीधी सी बात है। अफसोस हो रहा था। और फिर मिचेल ने 81 करे, क्या बात है। 84 बॉल में 2 चौके, सिर्फ कितने, 2, 4 छक्के। ब्रेसवेल अच्छा खेला, 23 बॉलों में 31 रन करे, 1 चौका 3 छक्के। ग्राउंड का साइज बड़ा है, हाँ ये छोटा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। नया ग्राउंड लगा था, ओपन ग्राउंड है, हवा की वजह से छक्के हो रहे थे। लेकिन उसके बाद चले पहले पार्टनरशिप को बता देता हूं। 94 रन की जो पार्टनरशिप लगाई ना विलियमसन ने और मिचेल ने, वो टॉप क्लास बनाई थी। उसके बाद 50-65 की पार्टनरशिप हुई फिलिप्स और उसके दरमियान, और लास्ट तो अनबीटिंग पार्टनरशिप 74 रन की, जिसमें 3 ओवर में 59 बने। ग्लेन फिलिप्स जो ऑफ स्पिनर की वजह से, ऑफ ब्रेक बॉल की वजह से मशहूर हुआ इंडिया की टेस्ट सीरीज में, उसने जो फेटा लगाया ना 106, 74 बॉल में 6 चौके 7 छक्के, तो बिल्कुल ही 330 जहां पे 280 नजर नहीं आ रहे थे, वहां पे 330 रन बना देना। हारिस राव की इंजरी फैक्टर हो सकती है कि वो जो इंजरी हुआ, लेकिन उसके ओवर तो सलमान अली आगा ने करे ना भाई। ये खुशदिल वही है ना जो बीपीएल में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, बैटिंग भी अच्छी, बॉलिंग भी अच्छी। अब दुआ है बैटिंग अच्छी करे, बॉलिंग तो नहीं चली। 9 ओवर में 66 रन, बीपीएल में थी ना बॉलिंग, बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है। याद आएगा शादाब खान, सही है। लेकिन जी आगा ने 31 रन दिए, सबसे ज्यादा फेटा लगा आज शहनशाह अफरीदी का, जिसने 3 आउट तो करे, लेकिन डेथ ओवर में यॉर्कर्स नहीं मार। डेथ ओवर में क्या है, मतलब बहुत फेटा लगाया नसीम का भी और उसका अपना शाइन का भी। 3 आउट करे अपना शाइन ने, लेकिन सबसे अच्छी बॉल हैरी पॉटर ने करी, अबरार ने। दोनों में बेटर आउट करे। हालांकि मिचेल तो फुल टॉस पे आउट हुआ था, जो कॉटन बॉल करा था ना रविंद्रा को, वो बहुत अच्छा बॉल करा था। 41 रन दिए उसने 10 ओवर में, वही सबसे बेस्ट बॉलर था मेरी नज़र में। बाकी देखेंगे जी, न्यू ओपनिंग जोड़ी मैंने रविंद्रा की शक्ल में देखी। तो ये तो भाईजान पाकिस्तान के लिए बड़ा अजीब सा काम होगा कि बीच में काफी स्पिनर्स को ओवर करवाने पड़ गए। फास्ट बॉलर्स होते तो शायद के फिर हम जरा प्रेशर डालते, लेकिन उन फास्ट बॉलर्स की एंड पे जिस तरह की धुलाई हुई है, जिस तरह की कुट पड़ी है, तो फिर तो बेहतर था कि इनमें से भी एक आधा इंजर्ड हो जाता, बाकी के ओवर भी पार्ट टाइमर ही करवा लेते, बाकी वाले भी पार्ट टाइमर ही करवा लेते, वही कुछ ना कुछ बॉलिंग करवा लेते। एक ओवर में पार्ट टाइमर कितने रन दे देगा, 12-12, 14-14, वो चलो एंड पे देना शुरू हो गए तो उतने उतने दे देते, 26-26, 27-27। कोई कोना नहीं है ग्राउंड का कि जहां पे फिलिप्स ने इनको चौके नहीं मारे, जहां पे इसने छक्के नहीं मारे। और उसने जैसे ये बॉल करवाने लगते थे, ही न्यू इट ऑलरेडी कि कहां पे ठप्पा आने वाला है। वो तैयार होता था बल्ले पे तेल लगा के, आ जाओ भाई सोने हो। मिड विकेट पे छक्के, स्ट्रेट पे छक्के, रिवर्स पे छक्के, चौके। और वो फिलिप्स की जो इनिंग्स की शुरू में बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का खेला था, बहुत टाइम लेके खेल रहा था, लेकिन एंड पे जनाब उसने फिनिश किया 74 गेंदों पे 106, जो कि 144 का स्ट्राइक रेट है, 7 छक्के 6 चौके। ये आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी एंड नसीम शाह। कल ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब जो इफ्तिताह किया उन्होंने, तो वो कह रहे थे शाहीन शाह अफरीदी इंडिया को नहीं छोड़ना, आपने इंडिया के जो बैट्समैन है उनकी आपने डंडे उड़ाने हैं, उनकी विकेटें लेनी है, ऐसा करना है वैसा करना है। और यार चलो इंडिया का तो जो मैच आएगा तो आएगा, न्यूजीलैंड से तुम लोगों ने जो हाल करवाया अपना, तो जो आपके चांसेस हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि ये स्क्वाड कोई बहुत तगड़ा नहीं है, जब हम वीडियो बनाते हैं कि इनका फाइनल खेलना चैंपियंस ट्रॉफी का बहुत मुश्किल लग रहा है, जिस तरह की इनके स्किल सेट है, जिस तरह का इनका स्क्वाड है, तो ये बड़ा इनका अजीबोगरीब तितर बितर सी टीम है, तो बाकी टीमें ज्यादा बैलेंस्ड है। तो जनाब आप तो ख्वाब देख रहे हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को भी हराना, उसको भी हराना, ऑस्ट्रेलिया को भी, और दिस एंड दैट, और तो न्यूजीलैंड जो है वो एक अच्छी साइड है, उसी ने आपको रियलिटी चेक आज पहले मैच में आज उतरे हैं, पहले मैच में उन्होंने आपको रियलिटी चेक दे दिया कि ये लो जी। और बीच में मेरे पॉइंट बनाए हुए थे कि पार्ट टाइमर पे बात करूंगा कि जो पार्ट टाइमर बॉलर हैं उनको आप इतने 8-8, 9-9 ओवर करवा रहे हैं, वो 60-60, 70-70 रन दे रहे हैं, तो पार्ट टाइमर के साथ आप कैसे इस तरह की चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करेंगे। इब्रार को आपने खिलाया, वो स्पेशलिस्ट बॉलर है, तो वो 42 रन दे, 41 रन दे के गया।
बाकी पार्ट टाइमर पे मैंने ये पॉइंट रखा हुआ था कि जी मैं ये इस पे साथ डिस्कशन करूंगा, रोशनी डालूंगा कि खुशदिल शाह से आपने 9 ओवर करवाए हैं तो उसने 66 रन दे दिए, 7.25 7.5 की इकॉनमी से। लेकिन भाई वो तो इनसे बेहतर रह गया। ये शाहीन शाह अफरीदी ने 33 रन दिए हुए थे, 33 इन 7 ओवर्स। आखिरी 3 ओवरों में डिला के टोटल 88 पे पहुंचा ये, और 9 की इकॉनमी ऑलमोस्ट। मैथमेटिक्स मेरा थोड़ा कमजोर है, 88 में से 33 निकाले आप, 33 88 में से निकाले तो 7 ओवरों में 33, 10 ओवरों में 88, ऐसे ही कुछ। तो शाहीन शाह अफरीदी साहब को वो जो बोला है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कि छोड़ना नहीं भाई, इंडिया को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, तो वो 10 ओवरों में 88 और बीच में 88 में से 33 निकालें तो कितने हो गए 50। मैं खुद ही मैथमेटिक्स कर लेता हूं, 50 55 रन, 55 रन इन लास्ट 3 ओवर्स शाहीन शाह अफरीदी साहब देखे गए। 55 रन इन लास्ट 3 ओवर्स। कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा ग्राउंड का कि जहां पे फिलिप्स ने इसको मार मार के बुरा हाल नहीं कर दिया। इतनी कुट। और ये जनाब प्रीमियर बॉलर है, उसने किसी और को नहीं बोला कल प्राइम मिनिस्टर ने, उसने ना किसी और बॉलर का नाम लिया जी। कहा जी शाह साहब, नसीम भी वैसे शाह ही है, नसीम शाह और शाहीन शाह। तो शाहीन शाह जी आपने इंडिया के बॉलर्स को, बैट्समैनों को नहीं छोड़ना, उनकी तो विकेटें आपने गिरानी है। तो वो तो चलो जब मौका आएगा तो आएगा, अभी क्या करना है, ये जो घर में बेइज्जती करवा रहे हो, उसने तो इसकी रेपुटेशन को फाड़ फूड़ के हवा में फेंक दिया, उड़ा के रख दिया। इतनी कुट, इतनी फेंटी। 3 ओवरों में 55, 3 ओवरों में 55 तो हम बचपन में भी नहीं देते थे जब हम टेप बॉल से खेलते थे। हम उस क्रिकेट में भी टेप बॉल में 3-3 4-4 छक्के लगते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी 3 ओवरों में 55 रन दिए हूं। तो बचपन में भी हम उतने रन नहीं देते थे जितने शाहीन शाह अफरीदी साहब ने आज फिलिप्स को दिए हैं आखिरी 3 ओवरों में 55। एंड लिटरली उसने बेइज्जती वाली कुट लगाई है। जहां पे इसने ठप्पा करवाया उसने वहीं से गेंद उठाया, जहां से इसने गेंद करवाई है। उसे पता था यॉर्कर, वो मैथ्यू वेड की रूह आ गई उसमें, उस पर भी छक्के मारे उसने, पीछे बिल्कुल बाउंड्री के, स्ट्रेट भी छक्के, पीछे भी छक्के, हर तरफ छक्के। बहुत ही कुट लगी है, बहुत ही ज्यादा। और यह कुट वो वाली कुट है कि जो आपकी एक इज्जत को उतार के रख देगी। यह आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर है, यह ले जी, यह आपको लपाट के दे दिया 3 ओवरों में 55। ऐसी बेइज्जती वाली परफॉर्मेंस यार। और इससे तो मैं वही बात कर रहा हूं कि इनकी भी कोई एक आधा, जैसे आरएस एंड पे चला गया इंजर्ड हो गए, कोई एक आधा ये भी टांग पकड़ के बाहर चला जाता, पार्ट टाइमर करवा लेते, इतनी मार वो भी ना खाते। 3 ओवर में 55 कितनी को और मार खा लेगा यार। हर ओवर में 18-20 तो ये तो आप और मैं भी शायद बॉलिंग करें तो इतने रन तो कोई 1-2 बॉल तो डॉट हो ही जाती है ना 6 में से यार। तो 2-3 चौके छक्के लग गए, 1-2 तो डॉट हो जाएंगी हमारी भी, तो हम भी इतने रन तो हम भी दे देंगे। हाइप आसमान पे, परफॉर्मेंस 0/0, बिल्कुल 0/0। 55 रन 3 ओवरों में। और नसीम शाह वो तो पूरी इनिंग्स में वो अजीब वेवर्ड सही रहा है, कभी उधर बॉल कभी उधर बॉल कभी उधर बॉल। अरे एक्सप्रेशन जो दिखाते हैं ना वो देख के गुस्सा आ जाता है। एक आधा बॉल अगर कोई अच्छी जगह पे गिर जाए, बल्ले से दूर निकल जाए, ये जो अभी आउट होने लगा था, वो आउट होने नहीं लगा था, आउट करना है आपने। कितने आउट किए? 0/0। तो वो भी देके गया 70। ये आपके प्रीमियर बॉलर है, 10 ओवरों में 88, 10 ओवरों में 77। और एंड पे हारिस रऊफ ने तो बॉलिंग नहीं करवाई, वरना उसके भी जो शुरू में अच्छे ओवर हुए थे एंड पे उसका भी शायद कि यही हाल होता। वो तो खैर अब है नहीं है, उस पर क्या बात करनी, उसने बॉलिंग नहीं करवाई। लेकिन जिन्होंने करवाई है उनका हाल देख लें आप। प्रीमियर बॉलर पाकिस्तान के 10 ओवरों में 88, 10 ओवरों में 77, लांती परफॉर्मेंस दिखाई। 7 ओवरों में 33, 10 ओवरों में 88 रन। हैट्स ऑफ टू फिलिप्स, करियर की पहले 100 करके गया वो। और ये लास्ट टाइम भी आया था ये फिलिप्स, तो इनको ऐसा कुट के लगा के गया था। पहले भी वो इनसे मैच और सीरीज जीत के गया था, जब बायलैटरल सीरीज थी, 3 मैच की सीरीज थी, 1-1 से बराबर थी। आखिरी में मैच में उसी ने कुट लगा के अपनी टीम को मैच जिताया, फंसा हुआ मैच। तो फिलिप्स जब भी आता है, इनके बल्ब फिलिप्स की तरह रोशन, फिलिप्स बल्ब की तरह इनके भी बल्ब की तरह रोशन करके चला जाता है। वो पिछली दफा भी इनको कुट कुटापा प्रोग्राम, और आज तो उसने अपने करियर का 100 कर लिया। और जिस तरीके से उसने इतने हाजिर दिमागी से, जब जरूरत थी सिंगल डबल करने की, वो सिंगल डबल करता रहा। लेकिन उसने तो भाईजान बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन कुट लगाई है एंड पे। उसे पता था कि दैट हाउ गुड आई एम। वो सिर्फ जिम में नहीं मसल बनाता रहता, और 6 ऐप वो शायद नेट में भी उतना ही टाइम निकालता है, उतना ही प्रैक्टिस करता है। तो वो फिलिप्स ने इनके बल्ब जगा दिए आज भी, और लास्ट टाइम भी जब वो आया था वो मैच जिता के गया था इनको। तो आप वो ग्राउंड में तो नए बल्ब लगाए हैं, लेकिन वो फिलिप्स ने आके मजीद उसमें रोशनी डाल दिया है। और आपके जो बॉलर हैं उनका भी बल्ब, आप उनको भी तारे, रात तो हो गई है वहां पे, तारे उनको भी दिख गए हैं, क्योंकि गेंदों को उसने बड़ा तारा बनाया। ये छक्का आसमान पे जा रहा है, ये छक्का, ये छक्का, ये चौका, 6-7 छक्के, 7 छक्के 6 चौके। और वो लेस देन रन बॉल खेलता रहा अपनी इनिंग्स के 60% ऑफ द बॉल्स।
60-70% उसकी गेंदें ज्यादा थी, रन कम थे। उसने 54 गेंदों पे 50 किया और अगली 20 गेंदों पे उसने 100 कर दिया। 54 गेंदों पे 50 और 74 गेंदों पे 106 पे नॉट आउट है वो। अगली 20 गेंदों पे 56 मारा इनको। T10 में मारते हैं लोग इतना, इतना उसमें भी नहीं मारते कि 20-20 गेंदों पे 56 हो जाए। 20 गेंदों पे 56 रन वो मार के गया इनको। और सारे के सारे बीच में जो लगे शाहीन शाह अफरीदी साहब को लगे, शायद के बहुत ज्यादा फूल गए थे, गैस भर दिया प्राइम मिनिस्टर ने कल, अंदर गुब्बारे के अंदर फूके मार मार के। शाहीन शाह जी छोड़ना नहीं है जी इंडिया को। इंडिया की तो जब बारी आएगी तो आएगी, लेकिन अभी न्यूजीलैंड ने नहीं छोड़ा। और न्यूजीलैंड को छोड़ो, फिलिप्स ने अकेले नहीं छोड़ा। चौके लगते हैं, छक्के लगते हैं, लेकिन जो अच्छे बैट्समैन होते हैं, एक छक्का लगा, दूसरा लगा, वो काउंटर अटैक करते हैं, वो फिर आउट करते हैं, वो डॉट बॉल्स करवाते हैं, वो डिसीव करते हैं अपनी। ये स्लो बॉल करवा रहे हैं तो वो छक्का आगे यार, उसने यॉर्कर लेंथ से भी छक्के मारे हैं, बाकी तो बात ही छोड़ दो। यॉर्कर लेंथ से भी चौके मारे, छक्के मारे, लेकिन नहीं भाई, बुरे हालात। और ये वो हैं जो आपके प्रीमियर बॉलर हैं, जिनकी पाकिस्तान की सिलेक्शन में हमने काफी डिबेट की कि ये आ गया, ये क्यों आ गया, ये बाहर है, ये अंदर है, इसको इतना तोड़ा। आखिरी 3 ओवरों में 55 रन जो है शाहीन शाह अफरीदी खा गए हैं। फुर्सत से मारा है, सबको मारा है, किसी को नहीं छोड़ा और इतना बड़ा रन बोर्ड के ऊपर लगा दिया है। क्या लगता है दाऊद साहब, ये ओपनिंग कल हो रही थी या ओपनिंग आज थी, क्या था? कुछ जरा मैं कंफ्यूज हूं, थोड़ा सा बताएं जरा। देखिए, ओपनिंग तो कल थी या आज थी ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एक हफ्ते के बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है उसकी तैयारियों को उन्होंने एक्सपोज जरूर कर दिया है। ग्लेन फिलिप्स ने आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी और आपका जो फास्ट बॉलिंग अटैक था, जो सो कॉल्ड फास्ट बॉलिंग अटैक था, उसको सबके सामने एक्सपोज जरूर किया है। शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर 88 रन। नसीम शाह, क्या रोल है उनका इस पूरी टीम में समझ नहीं आता। आपके हारिस रऊफ अपना हाथ पकड़ के बाहर चले गए, लेकिन आप ये देखो कि 330 रन आप अपने घर पर खा रहे हो। आपकी फास्ट बॉलिंग, सॉरी टू से, 2023 वर्ल्ड कप 0, 2021 T20 वर्ल्ड कप 0, आपकी एशिया कप पिछला गुजरा 0। आपकी फास्ट बॉलिंग एशियन कंडीशन में कुछ भी करके नहीं दे रही है। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करके इन्होंने जरूर दिखाया, लेकिन आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया आपकी फास्ट बॉलिंग बिल्कुल निकम्मी नजर आ रही है। और ग्लेन फिलिप्स ने, यार माफ कीजिएगा अली साहब, 134 पे आपने उनके 4 आउट कर दिए थे। ये कब तक होगा कि आप उनकी आधी टीम इतनी जल्दी पकड़ लेते हो और एक आध बंदा ऐसा गंदा फंसता है कि वो कबाड़ा निकाल देता है। ये तब तक होगा जब तक आपके पास जो है ना कुलदीप की तरह का कोई क्वालिटी स्पिनर आपकी टीम में नहीं आ जाता। ये तब तक होगा। इंडिया के साथ भी यही होता है, कोई नई बात नहीं है। इंडिया के जो पेसर हैं उनको भी मार पड़ रही होती है, लेकिन जो उनके स्पिनर हैं वो पार्टनरशिप नहीं बनने देते मिड के अंदर। आपके यहां पर आपके पास एक स्पिनर था, उस बेचारे ने आज भी जो 40 रन देकर जो 2 विकेट्स लिए। इब्रार जो क्वालिटी स्पिनर था, खुशदिल शाह हमें पता ही है कि वो प्रॉपर स्पिनर तो नहीं है, ऑलराउंडर ही है, पार्ट टाइमर स्पिनर है। उनको आपने लगाए रखा, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर अगर आप देख ले तो आप जो आगा को लेकर आए हारिस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही ट्राई सीरीज़ के बारे में, जहां पर आज पहला मैच खेला जा रहा है दोस्तों न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में। दोस्तों, इस मैच की शुरुआत की बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनका ये फैसला बहुत ही गलत साबित हुआ दोस्तों। शुरू के 2 विकेट उनके बहुत जल्दी गिर गए दोस्तों, क्योंकि शाहीन अफरीदी ने न्यूजीलैंड को पहला झटका देने में देरी नहीं लगाई। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में दूसरा झटका भी बहुत जल्दी लग गया और उनके दूसरे ओपनर सचिन रविंद्रा बहुत जल्दी आउट होकर चले गए, जिन्होंने 25 रन की पारी खेली। लेकिन उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की पारी के बारे में, तो न्यूजीलैंड ने इस पारी को संभालना शुरू किया और उनके पूर्व कप्तान केन विलियमसन और डैनियल मिचेल ने एक बेहतरीन साझेदारी करी। और दोस्तों, ये साझेदारी उस टाइम पर आई जिस टाइम पर न्यूजीलैंड को सख्त जरूरत थी, क्योंकि 38 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद में वही बैटिंग फ्रेंडली पिच पर न्यूजीलैंड अगर इस टाइम पर अगर 1-2 विकेट और गिर जाते हैं, शायद न्यूजीलैंड की पारी जल्दी सिमट जाती है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद देखा जाए तो न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान जो है केन विलियमसन ने और डैनियल मिचेल ने जो साझेदारी करी, उससे एक नींव मिली न्यूजीलैंड के स्कोर को। और न्यूजीलैंड ने इस मैच में कमबैक करते हुए बहुत अच्छा, पहले केन विलियमसन ने 59 रन की पारी खेली, उसके बाद में डैनियल मिचेल जो उन्होंने 81 रन की पारी, लेकिन उसके बाद आए जो ग्लेन फिलिप्स थे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली दोस्तों। उन्होंने पाकिस्तान के बॉलरों की सही से धुलाई करते हुए पूरा शतक ठोक दिया दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें कि जहाँ पर न्यूजीलैंड एक टाइम पर ये लग रहा था कि न्यूजीलैंड 250 रन बनाएगी और न्यूजीलैंड ने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया 330 रन का। दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में, तो पाकिस्तान की बॉलिंग अगर देखा जाए तो शुरुआत तो उनकी बहुत अच्छी हुई थी, जिसमें उन्होंने शुरुआती झटके दे दी थी न्यूजीलैंड को। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से न्यूजीलैंड ने बैटिंग करके दिखाई, पाकिस्तान की बॉलिंग पूरी तरह से नाकाम रही और एक ऐसी बॉलिंग दिखाई दे रही थी मानो कि सामने से
सिर्फ बॉलिंग फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर की जा रही है, क्योंकि विकेट मिल नहीं रहते उनको। और जहाँ पर कैन विलियमसन, डेल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने इनकी गेंदबाजों की सही से खबर ले रखी थी। क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों कि पाकिस्तान ये मैच अपनी होम कंडीशन पर खेल रहा है और होम कंडीशन पर भी इसका फ़ायदा नहीं उठा पाया उनके बॉलर जो हैं, और इसके बावजूद भी होम कंडीशन पर खेलने के बावजूद भी उन्होंने 330 रन का स्कोर पहुंचवा दिया चेस करने के लिए। तो दोस्तों आगे भी देखना होगा कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है किस तरह की रहने वाली है इस मैच के अंदर। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। यार ये क्या है, मतलब मुझे बताओ ना, ये क्या है ये? मतलब हम लोग जो कल खुश थे कि भाई ये तो पाकिस्तान स्टेडियम बन गया, ओपनिंग सेरेमनी, खुशियां वापस आ गई हैं, अब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी। और हमें क्या पता था कि ये घंटे कल न्यूजीलैंड से पिल जाएंगे। जो बैटिंग आज ग्लेन फिलिप्स करके गया है, किधर गया वो शाहीन अफरीदी इज बेटर देन बुमराह। आकिब जो है साहब, आप तो कहते थे ना कि शाहीन अफरीदी बुमराह से बेहतर है, कि शाहीन अफरीदी बुमराह से बड़ा बॉलर है। आप डगआउट में बैठे हुए हो, आज आपने शाहीन अफरीदी की लास्ट ओवर में बॉलिंग देखी है, 28 के 30 रन ये लास्ट ओवर में सोफा दे गया। नहीं ये क्या है मुझे बताओ ना। हम लोग बातें करें तो हम लोग गद्दार हो जाते हैं। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? हम लोग जो इस टीम के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं, ये क्या है? कौन सी क्रिकेट है ये? किधर गया वो आपका रिजू डांसर? रिजू डांसर को बोलो ना भाई, ये कौन सी कप्तानी आप कर रहे हो? पाकिस्तान टीम के आज की प्लेइंग 11 में सबसे बड़ा देखने में बड़ा ब्लंडर लग रहा था कि एक कम स्पिनर के साथ ये जा रहे हैं। दूसरा, हमें पता था कि ये जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं हमारे, इनमें एक तो पिलता है एक मैच में, लेकिन आज क्या हुआ, आज तीनों पिल गए। हारिस रऊफ साहब आपकी मतलब वो बता दिया ना भाई कि जो टेप बॉल खेलता है उसकी फिटनेस भी टेप बॉल वाली होती है। वो 3-4 ओवर करता है टेप बॉल की तरह, वो इंजर्ड होकर चला जाता है। वही साहब हुआ, हारिस रऊफ 6 ओवर किए और भाईजान पतली गली से हो गए कि मैं जी इंजर्ड हो गया हूं, मेरी दर्द निकल गई है। ये फिटनेस लेवल है हमारी टीम का। नसीम शाह उसको यही नहीं पता कि मैंने बॉलिंग किधर करनी है, वो एक ही जगह पे बॉलिंग किया जा रहा है और उसको बोला जाता है कि ये नसीम शाह इंडिया को आउट करेगा, ये करेगा, वो करेगा। आप ग्लेन फिलिप्स सिर्फ T20 का प्लेयर है, वो ही इज नॉट अ वनडे प्लेयर। वो वनडे का इतना अटैकिंग प्लेयर नहीं है, लेकिन आज वो अपना पहला 100 पाकिस्तान के अगेंस्ट मार के गया। कितनी शेमफुल बात है हमारे लिए कि हम अपने घर लाहौर में अपने घर में हो हाउसफुल क्राउड। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से न्यूजीलैंड ने बैटिंग करके दिखाई है पहली पारी में, न्यूजीलैंड को जहां पर शुरुआती झटके मिल चुके थे, उसके बाद में न्यूजीलैंड की पारी जिस तरह से संभली उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाया। उसके बाद में जो है पाकिस्तान को इतना बड़ा लक्ष्य देना ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम जो है लाहौर के मैदान पर खेल रही है, जो कि बैटिंग फ्रेंडली मैदान माना जाता है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से शुरुआत में विकेट गिर गए थे, उसे देखकर ये लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी बॉलिंग करेगी, लेकिन उससे साफ पता चल गया कि इन्होंने जो बॉलिंग करी थी वो तुक्के में विकेट मिल गए थे इनको। लेकिन जिसके बाद में अच्छी बल्लेबाजी हुई और पाकिस्तान के जो बॉलर हैं पूरी तरह से अच्छाए नज़र आ रहे थे। दोस्तों अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान के मैन बॉलर जो है शाहीन अफरीदी, उनकी सही तरीके से कुटाई हुई है दोस्तों आज के मैच में। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कर रहे थे, शुरुआती झटके बेशक दे दिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने 10 ओवर में पूरे 88 रन खर्च करे। हालांकि उनको 3 विकेट मिल गए, लेकिन दोस्तों ऐसे 3 विकेट किस काम के जब आप 9 रन प्रति ओवर दे रहे हैं, वो भी ओडीआई में। और ओडीआई में 9 रन प्रति ओवर बहुत ज़्यादा रन माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से शाहीन अफरीदी को बॉलर माना जाता है पाकिस्तान के हिसाब से, उस तरह से शाहीन अफरीदी को 10 ओवर में ज़्यादा 40 से 45 रन देने चाहिए थे। लेकिन शाहीन अफरीदी इससे दुगने रन पर पिट गए और न्यूजीलैंड की पारी काफ़ी आगे तक चली गई। वहीं अगर हम बात करें दूसरी ओर दोस्तों नसीम शाह, जो उनको काफ़ी ज़्यादा आने वाला फ्यूचर का स्टार भी कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उनकी बॉलिंग पूरी तरह से एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर सी साबित होती नज़र आ रही है लगातार। जब वो शुरुआत में बॉलिंग करते हुए नजर आए थे पहले, तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग दिखाई देती थी, लेकिन अब जो उनकी बॉलिंग है काफ़ी ज़्यादा बेकार सी हो गई है। कोई भी बैट्समैन आकर उनको सही से खेल लेता है और उनके बहुत चौके छक्के जड़ देता है। उन्होंने भी आज 10 ओवर में पूरे 70 रन खर्च करे और 70 रन खर्च करने के बावजूद भी उनको एक भी विकेट नहीं मिला, जो पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब नज़र आने वाला है। क्योंकि दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने में टायर टाइम नहीं है, और इस चीज़ के लिए ही पाकिस्तान अपने मैच को खेल रहा है। यह ट्राई सीरीज इसलिए ही कराई जा रही है ताकि पाकिस्तान की टीम के जो खिलाड़ी हैं वो अपना अभ्यास भी कर सकें अच्छी टीम के खिलाफ में। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की बॉलिंग आज हुई है, उसको देखकर ये लग रहा है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है चैंपियन ट्रॉफी में बहुत ही ज़्यादा असह्य नज़र आने वाली है। जिस तरह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने उनकी कुटाई करी है
और खासकर ग्लेन फिलिप्स ने जिस तरह से इनके बॉलों की कवर लिया, उसे देखकर तो साफ साफ लग रहा है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में बॉलिंग के मामले में मार भी खा सकती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।